हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी स्टिचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपकी क्वेश्चंस पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग मेरे नेक डिज़ाइंस को अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच करने की प्रैक्टिस करते हैं। बस एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि ये जो सफाई आपको नज़र आ रही होती है नेक डिज़ाइंस में, ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। आज के नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ 1.5 इंचेस की चौड़ाई की ये पट्टियाँ हैं जो मैंने अपने आज के नेक डिज़ाइन में यूज़ करनी है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से ली हैं? ये मैंने ली हैं अपने 3 पीस जिसको मैं स्टिच कर रही हूँ शर्ट को, उसी में दी गई ये स्लीव्स का जो बॉर्डर है इससे मैंने ली हैं, ठीक है। आजकल चल रही हैं डिफरेंट पैटर्न वाली डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ, ठीक है। दोनों साइड जो नेक की होती है उस पर सेम कलर और सेम पैटर्न वाला होना ज़रूरी नहीं है। आज इसी तरह का कुछ नया सा हम सीखने वाले हैं और आप देखेंगे कि ये वाला आइडिया भी कितना खूबसूरत लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये वाला नेक डिज़ाइन कट किया है। इसको कट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 4 इंच का निशान लगाया है और इसके बाद उस निशान पर रखते हुए नीचे की साइड पर आप देखें 7 इंच आपने रख कर निशान लगाना है, ठीक है। ऊपर 4, नीचे 7 इंचेस का। अब मैं स्केल की मदद से यहाँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूँगी दोनों साइड पे और इस तरह हमारे पास ये स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब आपने ध्यान से इधर देखना है, नीचे वाला जो कॉर्नर है इस पर रखते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है ऊपर वाले कॉर्नर को मिलाते हुए, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हमने वी शेप बनाया है। अब इसको थोड़ा सा हमने सर्कुलर शेप देनी है, ठीक है। ये है हमारा आज के नेक डिज़ाइन का कटिंग पैटर्न। बहुत डिसेंट सा ये पैटर्न है और आगे आगे आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग करके इसको खूबसूरत एंड एलिगेंट बनाया है। अब हम इसको शर्ट के कपड़े पर प्रेस कर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरे सारे नेक डिज़ाइंस ही बहुत डिसेंट आपने नोट किया होगा अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं। ये इंस्पायर्ड है ब्रांडेड नेक डिज़ाइन से। मैं सर्च करती रहती हूँ इंटरनेट पर, मैं देखती रहती हूँ कि किस तरह के नेक डिज़ाइंस आजकल इन है और उसी हिसाब से मैं आपके लिए अपनी वीडियो का कंटेंट तैयार करती हूँ। ये वाला नेक डिज़ाइन भी लेटेस्ट एंड ट्रेंडी है बहुत और इसको आप अपने समर कलेक्शन के लिए चूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी टू वेयर है एंड इजी टू स्टिच भी है, ठीक है। वो फर्स्ट वाला जो मैंने प्रेस किया था उसको मैंने इसलिए किया था ताकि हम अपना नेक डिज़ाइन सही से रखकर बैलेंस रखकर इसको इस्त्री कर सके ताकि वो खिंच ना जाए, उसकी शेप ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने पहले वाला पीस रखकर इसको इस्त्री किया था। अब यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको बैलेंस आउट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देंगे। ऑल राइट, अब ये जो साइड का कपड़ा है इसको स्टिच कर लेंगे। जो बिगनर्स हैं और जिनको बिल्कुल नहीं पता स्टिचिंग के बारे में और डेफिनेटली जिनको पता है कि किस तरह से बेसिक नेक डिज़ाइन स्टिच किया जाता है, ये सारे स्टेप्स तो जानते ही होंगे। अब हम सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक छोटा सा कट का निशान यहाँ लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम शर्ट के कपड़े के ऊपर ये वाला कपड़ा रखकर इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचकर इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ तक आपने इसको स्टिच करना है और इसी तरह फॉलो करते हुए आपने इसके बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाते हुए आपने फॉलो करना है और ध्यान रहे कि ये बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई ना आए, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इसी तरह से कट लगाने हैं। अगर आपने मेरी 2 या 3 पिछली वीडियोस भी देखी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम नेक डिज़ाइन स्टिच करते हैं कटिंग के बाद। तो ये सारे स्टेप्स आप हमेशा मेरी वीडियो में देखते हैं और आपको अब तक होपफुली समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर एक
बूट की सिलाई लगाई है और ये सिलाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मीन्स कि ये नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए। अब आ जाते हैं इन पट्टियों पर जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। इसको स्टिच करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पर इसको हल्का सा आपने बेंड करके नीचे तक इसको स्टिच करना है। अच्छा, यहाँ पर इसको स्टिच करने से पहले आपने एक स्त्री करके इसको ना बीच में सेंटर वाली लाइन को अपने कपड़े पर इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी, मैंने बीच में इसको ऐसे ही नहीं, आपने निशान लगाए बगैर इसको स्टिच हरगिज़ नहीं करना है, वरना वो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा आपको कि वो डिज़ाइन टेढ़ा हो सकता है। सो अब ये दूसरी वाली पट्टी मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टिच की और यहाँ आकर अब इसको हल्का सा बेंड करके स्टिच कर दूँगी मैं। तो समर्स के लिए बहुत परफेक्ट डिज़ाइन है, क्योंकि इसके इनसाइड आपने देखा होगा कि मैंने कोई कपड़ा यूज़ नहीं किया है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू। अब ये वाला जो पार्ट है इसको सेट कर लेंगे हम, या तो आप ऐसे ही इसको हाथ से सेट कर लें या आप इसको आयरन करके भी सेट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लेस, ये वाली लेस मैं इस पर यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैच कर रही है इसके स्कार्फ से। सो इसके दुपट्टे में ये वाला कलर पैटर्न आया हुआ है, सो मैं इस कलर को यूज़ करते हुए ये वाली लेस स्टिच करूँगी। सो लेस का जो स्ट्रेट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम इस पट्टी के नीचे रखकर स्टिच करेंगे, ठीक है, इस तरह से। बार बार की प्रैक्टिस से आपको इंशाल्लाह ये बहुत नीट एंड क्लीन स्टिच करना आ जाएगा। और जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल के, आई होप कि आपको अब तक सफाई आपके हाथ में आ गई होगी और आपने अच्छे अच्छे से नेक डिज़ाइन भी स्टिच किए होंगे। अगर आपने मेरे कोई नेक डिज़ाइन ट्राई किए हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आपने कौन कौन से ट्राई किए हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू दैट। अब यहाँ कॉर्नर पर आकर आपने लेस को सेट करना है, ठीक है, और फिर आपने आगे इसको स्टिच करना है। सो कॉर्नर पर आके आपने सिलाई को रोक कर और फिर लेस को सेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सो जो बिगनर्स हैं उनके लिए लेस स्टिचिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट अगेन प्रैक्टिस से आपको ये बिल्कुल सेट करनी और स्टिच करनी आ जाएगी। अब इसी कलर स्कीम को फॉलो करते हुए मैं इसमें ये वाले बटन्स टांग दूँगी। सो अब ये बिल्कुल सूट कर रहा है कलर स्कीम, कलर कॉम्बिनेशन। सो आई हैव स्टिच्ड माई नेक डिज़ाइन, ये कंप्लीट हो गया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिला है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। होप कि आपको भी पसंद आया होगा। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये इसी तरह मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये लास्ट में लगता है, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला बटन नहीं है, तो ये लास्ट में अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि आप इस तरह का कोई यूज़ करें और इसको आप बटन की तरह एंड से थोड़ा ऊपर टाँग दें, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।